वेलकम टू इटर्नल स्टडी। आज हम फिज़िक्स की क्वेश्चंस की सीरीज़ का 11वां वीडियो लाए हैं। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको अगर इन वीडियोस के क्वेश्चंस की PDF चाहिए हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और 5 बजे डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लासेस चलते हैं, तो आप उसे देखना ना भूलें। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 250 क्वेश्चन तक के डिस्कस कर लिया है। आज अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वुड इज हेल्ड अंडर वाटर, द अपथर्स्ट ऑन इट विल बी। तो इसका आंसर है लेस देन द वेट ऑफ वुड। तो पूछा गया कि लकड़ी का टुकड़ा जो है पानी के नीचे रखा जाता है, तो इस पर अपथर्स्ट जो है वो कैसा होगा। तो इसका आंसर है कि वह लेस देन द वेट ऑफ वुड होगा, कि जो लकड़ी का वेट है उससे कम होगा। तो इस पे जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है यहाँ पर लगती है। तो इस पे अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाएं तो इसका मतलब यह होगा कि एक जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करेगा एक अपथर्स्ट फोर्स फ्रॉम वाटर, जो कि इक्वल वाटर होगा जितना भी वाटर उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है, इधर उधर जो है मतलब फैलाया है। तो इट विल सिंक इनटू द वाटर अंटिल इट रीचेस द पॉइंट जहाँ पर वो वेट ऑफ वाटर जो है वो पुस्ट हुआ था। तो अपथर्स्ट का मतलब कि लॉस इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है, व्हीकल टायर्स आर इन्फ्लेटेड प्रॉपरली। तो इसका आंसर है टू अवॉइड स्किडिंग एंड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। पूछा गया क्वेश्चन में कि वैक्सीन के टायर ठीक से फुलाए जाते हैं, व्हीकल के टायर्स जो हैं वो ठीक से फुलाए जाते हैं, क्यों। तो इसका आंसर है कि टू अवॉइड स्किडिंग एंड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। तो जो इन्फ्लेटेड टायर्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं ज़्यादा फ्रिक्शन रोड के जब संपर्क में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेशन इज़ अ प्रोसेस विच। तो इसका आंसर है स्लो डाउन द बैक्टीरियल ग्रोथ। पूछा गया क्वेश्चन में कि रेफ्रिजरेशन कैसा प्रोसेस है, इसमें क्या होता है। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं फूड में, तो वो जो है ग्रो करते हैं एट रूम टेम्परेचर, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो ग्रो करते हैं। तो इनको अगर लो टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो रेफ्रिजरेशन जो एक प्रोसेस है, तो बैक्टीरियाज को ये पनपने नहीं देता है फूड में। अगला क्वेश्चन है, एयर कूलर आर मोर सुटेबल फॉर। तो इसका आंसर है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। पूछा गया कि एयर कूलर जो है वो ज़्यादा सुटेबल किस लिए होते हैं। तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए एयर कूलर जो है वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं। एयर कूलर जो कि सिंपल प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, जो कि है इवापोरेशन पे। इसका मतलब है कि जो कि कूल कर देते हैं एयर को यूजिंग लेस एनर्जी देन रेफ्रिजरेशन। तो इस क्वेश्चन से बस इतनी इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हॉट वाटर इज स्प्रिंकल्ड। यहाँ पे स्प्रिंकल्ड होगा SPRINKLED। व्हेन हॉट वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ हॉटर ग्लास टम्बलर, तो इट ब्रेक्स बिकॉज। तो इसका आंसर है ग्लास सडनली एक्सपैंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम हॉट वाटर जो है वो ग्लास पर छिड़कते हैं, गर्म ग्लास पर, तो ये ब्रेक हो जाता है, क्यों। तो इसका आंसर है ग्लास सडनली एक्सपैंड। ग्लास जो है वो सडनली क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो इसमें बताया गया कि हॉट वाटर इज पोर्ड इनटू अ टम्बलर
देयर इज़ अ अनइवन इंक्रीज इन द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द वेसल। जो वेसल होगी उसकी जो वॉल्स होंगी वो एक्सपैंड कर जाएंगी। तो जब एक्सपेंशन जो होगा वो अनइवन इनफ हो जाएगा तो स्ट्रेंथ जो होगी किसी वेसल की या ग्लास की तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और वह ब्रेक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया कि व्हेन हॉट वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन अ हॉटर ग्लास टम्बलर तो इट ब्रेक्स। ये क्यों टूट जाता है? तो ग्लास जो है वो सडनली एक्सपैंड हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है द मटेरियल यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो इसका आंसर है सिलिकॉन। पूछा गया है कि जो मटेरियल यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर के फैब्रिकेशन में तो वह कौन सा मटेरियल है? तो वह होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर के फैब्रिकेशन में। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन। तो इसका आंसर है टेम्परेचर। पूछा गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है तो एयर में वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो स्पीड या वेलोसिटी की हम बात करें साउंड की तो वो एयर में डिपेंड होती है टेम्परेचर पे और गैस पर भी डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन में जैसे पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो एयर में किस चीज़ पर डिपेंड करती है तो वो है टेम्परेचर। तो अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। पूछा गया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी मेटल वायर में वो क्यों फ्लो करती है? तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो फ्लो करती है। तो मेटल्स में देयर चार्ज कैरियर जो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो नेगेटिव होते हैं और कन्वेंशनल करंट जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जो भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन जो कि फ्लो कर रहे हैं मतलब उनका मूवमेंट जिस तरफ होगा तो कन्वेंशनल करंट जो होगी वो उनके अपोज में होगी। तो अदर कंडक्टिव मटेरियल्स में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो कि सेम टाइम में फ्लो कर रहे हैं तो यह इस वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी मेटल में तो वो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करती है। तो अगला क्वेश्चन है द लाइट रेज यूज्ड फॉर एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया। तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। पूछा गया है कि जो लाइट रेज यूज़ करी जाती है टू एलिमिनेट बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए तो वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी रेज जो है वो यूज़ की जाती है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोल्ड्स हो गए, फंगस हो गया इन वेरियस एनवायरनमेंट एप्लीकेशंस में। तो यूवी स्टेरिलाइजेशन यूज़ किया जाता है फॉर एयर प्योरीफिकेशन सिस्टम, वाटर प्योरीफिकेशन, इन सब प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है यूवी स्टेरिलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया था कि लाइट रेज जो है यूज़ की जाती हैं एलिमिनेट बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए तो वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट का प्रिंसिपल जो है वो क्या है? तो किस चीज़ पर वर्क करता है? तो इसका आंसर है इट इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द पर्सन टू कीप हिम अफ्लोट। तो ये क्या करता है? वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है ताकि पर्सन जो है वो फ्लोट कर सके। तो लाइफ जैकेट जो है वो मेनली फिल्ड होती है विथ गैसेस जो जिनको वेरी लेस मास होता है, वेरी लो मास होता है। तो इसका मतलब कि दे हैव लोअर डेंसिटी देन नॉर्मल, तो जो कि इंक्रीज़ कर देती है बुओयंट फोर्स और हेल्प करती है फ्लोट करने में। तो इसीलिए जब भी हम पानी वगैरह में जाते हैं तो हमें एक जैकेट दी जाती है, लाइफ जैकेट, जिसका जो डेंसिटी होती है वो कम होती है क्योंकि उसमें गैस भरी होती है जो कि वॉल्यूम को बढ़ा देती है और पर्सन को फ्लोट करने में हेल्प करती है। तो अगला क्वेश्चन है मायोपिया इज़ द सेम एज। तो इसका आंसर है नियर साइटेडनेस। पूछा गया कि मायोपिया जो है वो उसको किस और नाम से हम बुलाते हैं? तो इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब निकट दृष्टिकोण। तो अगला क्वेश्चन है हु एन्यूसिएटेड द प्रिंसिपल ऑफ प्लेनेटरी मोशन। किसने प्लेनेटरी मोशन का प्रिंसिपल दिया था? तो इसका आंसर है जोहान्स केपलर। इन्होंने प्रिंसिपल दिया था प्लेनेटरी मोशन का। अगला क्वेश्चन है अ माइक्रोस्कोप यूज्ड इन पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज
फॉर्म्स। तो इसका आंसर है मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज। पूछा गया है कि एक माइक्रोस्कोप है जो कि यूज़ किया जाता है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज में, तो वो क्या फॉर्म करता है? तो एक मैग्नीफाइड वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज वो फॉर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, डैम्प क्लोथ्स आर ड्राइड इन द स्पिन ड्रायर बाय द एक्शन ऑफ। तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। पूछा गया क्वेश्चन में कि जो नम कपड़े होते हैं उनको सुखाया जाता है स्पिन ड्रायर से किस एक्शन के द्वारा? तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि स्पिन ड्रायर जो होते हैं एक वॉशिंग मशीन होती है जो कि रिमूव कर देती है एक्सेस वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स। जो भी वाटर में एक्सेस वाटर जो भी क्लोथ्स में एक्सेस वाटर होता है उसको वो ये रिमूव कर देती है। स्पिन ड्रायर जो होती है बाय रोटेटिंग एट हाई स्पीड पर रोटेट करके ये पानी जो भी एक्सेस अमाउंट में है किसी क्लोथ पे उसको रिमूव कर देती है। तो द हाई स्पीड जो है रोटेशन की वो क्रिएट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस क्वेश्चन से बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच कलर ऑफ लाइट शोज मैक्सिमम डेविएशन व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। तो इसका आंसर है वॉयलेट। पूछा गया कि कौन सा कलर जो है वो प्रिज्म से जब पास किया जाता है तो वो ज़्यादा डेविएशन जो है वो शो करता है, तो ये है वॉयलेट, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हाई होता है और ये रिफ्रैक्ट ज़्यादा करता है व्हेन इट पास थ्रू अ ग्रेटेस्ट डेविएशन, मतलब ग्रेटेस्ट डेविएशन ये शो करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रिज्म सिटिंग ऑन अ स्विंग when a person sitting on a swing stand up on swing the frequency of oscillation। तो इसका आंसर है इंक्रीजेस। पूछा गया कि एक पर्सन है जो कि स्विंग पर बैठा हुआ है, झूले पर बैठा हुआ है, फिर वह खड़ा हो जाता है स्विंग कराने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी ऑसिलेशन की वो कैसी होगी? तो वह इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और टाइम भी डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी डिक्रीज़ होगी एंड वाइस वर्सा। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, नाइट फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी इन मिस्ट एंड फॉग आर पॉसिबल यूजिंग। तो इसका आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन। पूछा गया है कि नाइट फोटोग्राफी जो है वो मिस्ट और फॉग में पॉसिबल होती है कि नहीं होती है? तो इसका आंसर है कि मतलब पॉसिबल होती है तो किस चीज़ से? तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू ये पॉसिबल होती है, क्योंकि इंफ्रारेड जो है वो यूज़ की जाती है नाइट विजन में, जो कि इनसफिशिएंट विजिबल लाइट होती है टू सी। अगला क्वेश्चन है, द ब्लू कलर ऑफ वाटर इन द सी इज ड्यू टू। तो इसका आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्लू लाइट बाय इम्प्योरिटीज इन सी वाटर। पूछा गया कि ब्लू कलर जो है वाटर का इन द सी तो वो क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है ब्लू लाइट का वो इम्प्योरिटीज इन सी वाटर में उनके द्वारा होता है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है सी का वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। एज ब्लू कलर जो है वो स्मॉलर वेवलेंथ होती है, और जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लू कलर जो है वाटर का इन द सी वो किस वजह से होता है। तो अगला क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट कैन परफॉर्म एरोबैटिक मैन्यूवर्स इन अ वर्टिकल लूप बिकॉज ऑफ। तो इसका आंसर है ग्रेविटी। तो पूछा गया कि एक विमान में एक वर्टिकल लूप में एरोबैटिक युद्धाभ्यास कर सकता है कि नहीं, तो वह किस वजह से करता है? तो ये होता है ग्रेविटी की वजह से, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग्रेविटी। अगला क्वेश्चन है, अ फोटोस्टैट मशीन वर्क ऑन। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। पूछा गया कि एक फोटोस्टैट मशीन है तो वो वर्क करती है ऑन विच प्रिंसिपल, मतलब किस चीज़ पे वर्क करती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग पे। तो अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर वन ऑफ द। तो इसका आंसर है मैग्नेट। पूछा गया है कि टेप रिकॉर्डर जो है वो किस चीज़ के पास में नहीं रखना चाहिए? तो
मैग्नेट होता है उसके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कैसेट होता है टेप का वो कंटेन करता है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप, जो कि तो अगर हम तो ये है ना कि अगर रीअरेंज कर देते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल्स तो वो साउंड को जो है वो इरेज कर देती है, तो मैग्नेट के पास नहीं रखना चाहिए टेप रिकॉर्डर को। अगला क्वेश्चन है, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट आर डिटेक्टेड बाय, पूछा गया है कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं बाय, तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू ये जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट जो है वो डिटेक्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया रेनबो इज सीन आफ्टर रेन बिकॉज ऑफ हैंगिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज अ, तो इसका आंसर है प्रिज्म। पूछा गया कि रेनबो जो हमें दिखाई देता है रेन के बाद, तो वो जो हैंगिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर का वो किस तरीके से काम करते हैं, तो वो प्रिज्म की तरह काम करते हैं, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं वो लाइट को एंटर कराती हैं फिर रिफ्लेक्ट करा देती हैं, तो रेनबो जो है वो हमें प्रिज्म की वजह से दिखाई देता है रेन के बाद, जो कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर के वो एक्ट करते हैं प्रिज्म की तरह। तो अगला क्वेश्चन है, टू मेजर द स्पीड ऑफ एन अप्रोचिंग कार अ पुलिस ऑफिसर शाइन्स, तो इसका आंसर है रेडियो वेव्स। पूछा गया है कि स्पीड को मेजर करने के लिए किसी कार की जो कि पुलिस ऑफिसर अप्रोच कर रहा है, तो ये किस वजह से होता है, तो ये होता है रेडियो वेव्स की वजह से। अगला क्वेश्चन है लास्ट, ये नंबरिंग जो है वो ये 265 है, तो ये पहले का क्वेश्चन है जो कि बीच में मिस हो गया था, तो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। और पूछा गया कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉजेस मोर सेवियर बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस बिकॉज, तो इसका आंसर है स्टीम हैज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पूछा गया है कि जो स्टीम होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे वो ज़्यादा सेवियर बर्न्स कॉज करती है देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस वजह से होता है, तो ये होता है बिकॉज स्टीम जो है उस हैज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पहले पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।